यूपी एसपीपी से मैं अनिल कुमार वर्मा। कल वोटिंग होने वाली है, इसी मुद्दे पे मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि यहां का वोटर किन किन मुद्दों पे ध्यान रखते हुए कल वोटिंग करना चाहेगा। वोटिंग होने वाली है, तो इस सिलसिले में कल आपने ऐसे कौन से मुद्दे सोच रखे हैं कि जिसके उनको ध्यान में रखते हुए कल आप वोट करना चाहेंगे? मुद्दे तो सारी सब कुछ तो सही चल रहा है, उसमें मुद्दे क्या है, बस थोड़ा सा सस्ता हो जाए, जो चीज़ें कुछ महंगी हो रखी हैं वो थोड़ी बहुत सस्ती हो जाए। महंगाई आपके नज़र में एक ऐसा मुद्दा है जिस पे यहाँ के जो भी विधायक चुन के आएँ उसको ध्यान दें और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। हाँ, उस पर मतलब जो है, जो महंगाई है उस पर थोड़ा बहुत जो है रिलीफ मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। बाकी तो सारा कुछ सही चल रहा है। योगी सरकार में तो सब चीज़ अच्छा है, बेहतर है। ठीक ठीक। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप किसी कैंडिडेट का नाम लें या कोई स्पेसिफिकली पार्टी वाइज किसी का नाम बताएं, केवल आप अपने विचारधारा केवल अपनी ही बताएं। मतलब किसी पार्टी स्पेसिफिक का नाम की ज़रूरत नहीं है, केवल आपके अपने मुद्दे होने चाहिए। आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि जो आने वाली सरकार होगी उससे हम क्या सोचा कि हमारे लिए वो करे? थोड़ा पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए और थोड़ा खाने पीने की जो जैसे तेल वगैरह है ये काफ़ी महंगा हो गया, ये थोड़ा सस्ता हो जाए। बाकी तो जो है सरकार बढ़िया है, जो भी अभी तक चल रही थी बढ़िया है, और आने वाली सरकार भी हम तो यही चाहेंगे कि यही सरकार आए। बाकी इस सरकार, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है, जो आपकी आइडियोलॉजी है उसमें हम उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात है। शहना क्षेत्र में हूँ इस वक्त, मैं यहाँ के वोटर से जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये किन मुद्दों पे कल जब वोटिंग होगी तो आप किन किन मुद्दों पे, किन आपके दिमाग में या आपके विचार में कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको सोच के आप अपने कैंडिडेट को वोट देना चाहेंगे? बॉस देखिए, सबसे पहले मुद्दा तो सबसे जो आज का बहुत कॉमन सा मुद्दा हो गया है कि सबसे पहली चीज़ तो महंगाई और दूसरी चीज़ है रोज़गार। महंगाई और रोजगार आपके दो बेसिक मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रख के आप अपने कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। इसके अलावा और कुछ आप चाहेंगे कि मेन तो ये दो है मुद्दे, अगर ये चीज़ सॉल्व हो जाए तो महंगाई भी सॉल्व अपने आप ही हो जाएगी। जैसे कि पहले जो भी था, है ना, जितनी इनकम होती थी उस हिसाब से महंगाई थी, अब दोनों कवर हो जाते थे। जी। आज के टाइम में अगर इनकम भी नहीं है और महंगाई भी बढ़ गई है तो ये बात सच है ना। हाँ, अगर इनकम हो जाए तो महंगाई किसी को लगेगी नहीं जी, लेकिन इनकम सिर्फ कुछ ही लोग के होते हैं, मिडिल क्लास लोग। कहने का मतलब ये है कि आपका महंगाई हाँ और बेरोजगारी, ये दो मुद्दे के अलावा इसके अलावा और कुछ चाहते हैं? जैसे कि आप चाहते हो अपने इस एरिया में विकास हो जाए, थोड़ा सा अच्छी चीज हो, है ना, रेप ना हो, मतलब हर चीज पे कानून हर तरीके से वुमेन सिक्योरिटी भी आपका एक मेन कंसर्न है। सिर्फ वुमेन सिक्योरिटी नहीं, जैसे कि कुछ भी आ रहा है वुमेन के लिए आ रहा है, लड़कों के लिए भी आ रहा है। लोग गलत इल्जाम भी लगा देती है लड़कियां। हाँ, सच बात है कि लड़कों के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, वो लड़के फंसे रहते हैं। मतलब आपका कहने का सिंपल हर तरीके से फेयर ट्रायल होना चाहिए, सबके लिए बराबर चीजें होनी चाहिए, है ना। और जो रोड वगैरह हैं देख ही रहे, जो नॉर्मल विकास होना चाहिए, वो तो जो उनकी ज़रूरत है कि 5 साल के लिए कोई पार्षद बन जाता है और एरिया को देखता नहीं है। जी, शुक्रिया, थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजीत दास। संजीत दास जी, ये बताइए, कल विधानसभा का चुनाव होगा तो आपने ऐसे कौन से मुद्दे जो आपके ध्यान में हैं कि जिसको सोच के आप कल अपने कैंडिडेट को वोट करना चाहेंगे? आप कोई विशेष पार्टी का नाम ना बताएं, केवल अपने मुद्दे और क्या आपकी विचारधारा है उसको सोचते हुए आपने सोचा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ के हमारे एरिया की जो तरक्की है, हमारे एरिया का जो रखरखाव है वो बेहतर तरीके से चलता रहे जी, और हमारी सुविधाएं जो हैं जी वो प्रॉपर रूप से हमको मिलती रहे और उसमें सुधार हो। ऐसी कौन सी सुविधाएं चाहना चाहते हैं जो आपके लिए विशेष रूप से मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे टॉप में है? जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं अभी सेक्टर M में जी, तो वहाँ पे सड़क की व्यवस्था बड़ी ख़राब है। सड़क एक विशेष मुद्दा है। बिल्कुल। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई। हर सरकार अपना वादा करती है जी, सड़क बनवा देंगे आपके यहाँ, ये करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है जी। दूसरी चीज़ कि पार्कों का रखरखाव नहीं है और स्ट्रीट लाइट वगैरह भी काफ़ी, अभी तो तभी ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन कई जगह जलती नहीं है, या अंधेरा छाया रहता है, या अराजक तत्व तो बैठे रहते हैं उस जगह। कोई मतलब सिक्योरिटी एक कंसर्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। शुक्रिया, थैंक यू।